मैनू किसी ने खुद किया कहते तू भीख मंगेगा पर अपन भीख की बजाय मैं थोड़ा हैंडीकैप होने के कारण ना कभी नहीं जी करता जाने को, बाजू में बहुत होती है तो गुस्सा भी आता है जो लोग बदतमीजी करते हैं, फिर बाद में अपने आप को थोड़ा हौसला देते हैं जब अगला अपना मन अपना दिल खुश कर गया। माथा टेकती हूँ तो भगवान इसके साथ ही जाना, इसको लेके आना, तंदुरुस्त लेके आना। मेरे को लेके जाता है, बाजार में लेके जाता है, सब लेके आते हैं, जो काम हम दोनों मिलके करते हैं। मेरे मन के ना धक्का लगा उसका चलो वो तो बंदे ने किया तो कर लाती। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं उसको जाके पीछे से पकड़ लिया। मैं कहा तूने उधरों सवारियां उतार के अपने टेम्पो में उठाई, क्या बात है? मैंने कहता आपने ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा तूने क्या किया? देखे तो तुम बहुत आई, अभी तक भी आ रही है पर मैंने अपनी बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रोहित उत्तम। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो मुसीबतों से घिरा हुआ है लेकिन उसका सहारा बनी है उसकी हिम्मत। जी हाँ, हम एक ऐसे ही शख्स से आज आपको मिलवाने वाले हैं जो ठीक ढंग से बोल भी नहीं पाते और हैंडीकैप हैं, लेकिन हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो ई रिक्शा चलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुपिंदर जी की, जो लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप ई रिक्शा चलाते हैं, तो कब सोचा आपने कि ई रिक्शा चलाने का? ये मैंने 2013 में स्टार्ट। तो जब आपने ये स्टार्ट किया तो किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? दिक्कत है तो बहुत आई, अभी तक भी आ रही है पर मैंने अपनी बनी छोड़ी। जैसा कि आप ई रिक्शा की बात कर रहे हैं, तो क्या कारणों की वजह से आपको ई रिक्शा चलाना पड़ा था? क्योंकि हैंडीकैप होने के कारण ना तो कोई दुकान में जॉब मिल सकती है, ना कोई कहीं कोई रखेगा। हमें आपको पता ही है कि मुझे बंदे को तो सही बंदा चाहिए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा आखिर में मैंने सोचा कि चलो यही वाला काम, ठीक है। घर में कौन कौन है आपके? मेरी मदर है, मेरे बेटी वाइफ है, वो मेरा भगवान। क्या बात है। तो जैसा कि आप ई रिक्शा चलाते हैं, तो कितने समय से चला रहे हैं और कब कब, मतलब कौन सा टाइम रहता है सुबह से लेकर शाम तक? मेरा ना एक्चुअली कोई टाइम नहीं है, क्योंकि फिर मैं थोड़ा हैंडीकैप होने के कारण ना कभी नहीं जी करता जाने को, बाजू में बहुत दोस्ती है तो अभी थोड़ा बैटरी खराब हो गई है तो उसी की वजह से थोड़ा नहीं जा पा रहा हूँ। तो वैसे तो मैं पहले तो 2-4 घंटे घुमाता था, वो अभी थोड़ा बैटरियों की वजह से नहीं जा पा रहा। तो बात करें हैंडीकैप की, तो कैसे हुए थे, कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं तो शुरू से तो चलो भगवान की कृपा है कि थोड़ा बहुत मैं इतने ये काबिल हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता। जैसे कि आप ई रिक्शा चलाते हैं, तो कस्टमर्स की बात करें तो जो ग्राहक हैं तो काफी ज्यादा कभी रूड भी हो जाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, तो वो क्या कहना आपको उसमें? क्या कई देखो गुस्सा भी आता है जो लोग बदतमीजी करते हैं, फिर बाद में अपने आप को थोड़ा हौसला देते हैं चलो अगला अपना मन अपना दिल खुश कर गया, ठीक है ना। जो ज्यादा काली धना गया तो क्या है, ठीक है ना।
कई लोग ऐसे भी हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत यानी कि अच्छा भी लगता है, बातचीत करते हैं, रोकते हैं, कोई हाथ मार के जाता है, कोई थापी दे के जाता है। उस वर्ष तो बहुत यानी कि अपने आप को ऐसे बताया कि भगवान ही आ गया है बस। कभी आपने ये कोशिश नहीं की कि सरकार से थोड़ी हेल्प मांगी जाए, कुछ सहायता वगैरह? सरकार तो कदी उम्मीद कर सकदा बंदा। एक बड़ी 2000 महीने की गल है, मैं ना मत्था टेकन गया गुरुद्वारे च, पुलिस वाले खड़े थे, उधर मान साहब आ रहे थे, भगवंत मान साहब। ते मैं मत्था टेकन गया ते मैनू मैं उदों खड़ा किया, मैनू कहते इत्थे नहीं खड़ा, इत्थों तक के बंदे ने मैनू इन्ना भी कहता अज मत्था रहन दे टेकन नू, अज मत्था रहन दे टेकन नू, कल टेक लो। जे मैं पुछ पड़े एक तो साडे नाल कोई खड़दा नहीं, मेरा पंगा ये है क्योंकि अभी फिजिकल सही नहीं है, हैंडीकैप भी तौर ते बनना उस वे मैं मुझे कह देंदा तुम भगवंत मान कह दे कर ला जी। तुसी आप देखो जी, जी मैं पुठ चला दिया, जी मैं पुठ चला दिया, जी मैं कम मैं चला दिया, एक गल गलत है। एक गल जी मैनू रब ने हौसला दिता, मैं ताई चला दिया, जी मैं आ गई तो मैं तो फिर बकरी च मेरे च कोई फर्क नहीं है। मैं तो एक चीज कहना, अब जितने मर्जी बड़े बन जाइए, फीतियां लग जान, गड्डियां आ जान, ठीक है, सानू रब नहीं भुलना चाहिए। पर अजकल पुछो उस वेले मैनू पता मेरे मन में कितना धक्का लगा होगा जो उस बंदे ने कहा तू कर ला जी भाई। कभी मन नहीं करता कि जब आप ई रिक्शा चलाते हैं तो बस रहने दो, घर बैठ जाओ, आराम करता हूँ, थक लगती होगी आपको, तो कैसे देखते हैं आप इसको? कोई तो चलो आगे आगे शरीर भाजी थोड़ा चली जाता है, तो हुण मेरी मदद करो, नहीं बेचारे ज्यादा कहते भी तू जा ना जा, ते थोड़ा बहुता जिदा बाहों बहुत दुखती हो, मैं दवाई भी ली पर ना कोई ज्यादा जाने के वो नहीं हुआ। तो जब आपने ई रिक्शा चलाने का सोचा तो आपने घर में बताया होगा, अपनी मम्मी को बताया होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था, कि उन्होंने क्या बोला आपको? पहले मैं किसी का चला के देखा चलान तो फिर मैं वो 2000 महीने चलाया थे, वो मेरे मैं वो चला के देखा कैसे मेरे मेरा किराया पूरा होना, कैसे मेरे मैं पल्लू पा के देना दे बाजू में अपना ही मौका सौखा होके लिया। तो जब अब आप ई रिक्शा चलाते हैं तो लोग भी काफ़ी मिलते होंगे कि हाँ इसके साथ नहीं बैठना, ये पता नहीं कैसे लेके जाएगा, तो काफ़ी कुछ कहते भी होंगे लोग, तो क्या क्या? कहते मैं बंदा बैठाया एक बारी और मैंने कई बार जा चुका बंदा वो, ते एक सफेद सफेद ही कर रहे थे, मैं जिथे उन्हें लाना
उतरना सीखा मैं लाया ते वो यकदम एक एक्टिवा ते लेडी आई ते मैनू कहंदी भाजी भाई सवारी लैके जानी रेलवे स्टेशन तो घर ते मैं उन्हें कड ही करदा पिया ते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਯਕਦਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी एक लड़की भी है, तो उसको आप कैसे उसका फ्यूचर देखते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बड़े होकर? ये तो देखो भगवान जो करेगा ना ठीक करेगा ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਰੱਬ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਵਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੀਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੜਾਇਆ इस तरीके से आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो ठीक ठाक होने के बावजूद भी सड़कों पे ऐसे ही भीख मांगते हैं, तो आपने आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मेरे नालों तो वो ज्यादा बढ़िया है ठीक है। क्योंकि नशा देखो ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋੜਾ ਕੱਢਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ तो सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? कुछ सरकार के लिए आपकी मांग है, या सरकार को कुछ आप हमारे द्वारा कहना चाहते हो? ਕਿਹੜੀ ਸਦਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੰਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ
निगाह ना कोई सरकार है ना कोई हो। तो अब हमारे साथ रुपेंद्र जी की माता जी भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कमलजीत का। तो जैसे कि हम देख रहे हैं रुपेंद्र जी, तो अभी इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 38 है। तो मतलब कब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ और कब हैंडीकैप? जन्म से ही है जी ऐसे। 3 दिन का था जब इसको सीएमसी ले गए और उसके बाद उसका उधर ट्रीटमेंट चला इसका, तो अभी थोड़ा ठीक हो गया, फिर उन्होंने घर भेज दिया। फिर हमने इसको दवाई देते रहे घर में। तो उसके बाद फिर ये दोबारा फिर हो गया, फिर लेके गए। फिर उसके बाद ठीक रहा, फिर उसके बाद इसको ऐसे दवाई चलती रही। इसके घर वाले बहुत, इसके दादा दादी बहुत इसको मतलब केयर करते थे इसकी। तो रल मिल के ऐसे पाल गया। इन्होंने कब कहा कि ये ई रिक्शा चलाएंगे? और जब कहा इन्होंने कि ये ई रिक्शा चलाने वाले हैं, तो आपका क्या इनके लिए कहना था? ये पहले तो बोल रहा था मैं कैसे बाहर जाऊं, कैसे चलूं, कैसे मैं बाहर घूमूं। तो ये बोलता मेरे को ना आप ले दो कुछ चलाने के लिए। फिर एक इसको लेके बनवा के दिया, बड़े बड़े टायरों वाला पैडल पैडल उसके से वो ये जाता था तल्लन गुरुद्वारे, उधर मत्था टेक आता। फिर उसके बाद जी बोलता मैं थक जाता हूँ इसके साथ। तो अपने पापा को बोलता मेरे को ना मोटर लवा दो इसको। फिर उन्होंने फगवाड़ा से एक वो की हुंदी लूना जही वो लेके आए, तो उसको काट कर आगे लगवा दिया। तो फिर उसमें पेट्रोल डाल के वो ऐसे चलता रहा। तो जैसे कि अभी ई रिक्शा चलाते हैं, तो आपको टेंशन तो रहती होगी थोड़ी कि हाँ ये जा रहा टेंशन है। तो रहती है जब कभी कहीं खराब ना हो जाए, कैसे आएगा, अंधेरा हो जाता है तो फिर टेंशन रहती है। फिर मैं इसको बार बार फोन करती रहती हूँ। फिर जे कोई सवारी पीछे बैठी है, फिर ये देखता भी हूँ सवारी पीछे बैठी मैं नहीं कर सकता, फिर साइड ते खड़ी करके फिर मैंने फोन करके दसूगा मम्मा मैं एने चेर नूं आ रहा है, मैं इत्थे हाँ, मैं इत्थे जा रहा हैं। फिर मैंने सब कुछ दस दूगा, फिर मैंने तसल्ली हो जाती भी हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये आ जाता है। तो फिर तो आपके लिए तो खुशी की ही बात है कि आपका बच्चा बाहर जाके अच्छे से काम कर रहा है। जहाँ दो लोगों की बात करें तो अच्छे स्वस्थ होके भी यहाँ भीख भूख मांगते हैं और परेशान करते हैं, नशा करते हैं। तो आपका बच्चा एक अच्छी ही राह पे जा रहा है और आपका नाम भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक रोशन कर रहे हैं। ये तो है ही, अच्छी बात तो है ही। इस पर भी प्राउड है और मेरे ਉਹ परमात्मा को भी बहुत बहुत थैंक यू ਜਿਹਨੇ इदा ਕੀਤਾ। ये तो कुछ भी नहीं सीगा। मैं तो जब आपको पता है ये देखो मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं ये, मतलब ये भगवान के ही है, मतलब कि जैसे ये लोग के साथ ही इसका भगवान पर इतना विश्वास है और मेरा भी इतना विश्वास है। और परमात्मा इसको शायद वो ही लेके जाता है इसको, ये तो नहीं कुछ भी कर सकता है। मैं ये जाता है तो मैं उसके आगे माथा टेकती हूँ, तो भगवान इसके साथ ही जाना, इसको लेके आना, तंदुरुस्त लेके आना। मेरे को लेके जाता है, बाजार में लेके जाता है, सब्जी लेके आते हैं, जो काम हम दोनों मिलके करते हैं। कुछ भी घर में कोई लेके आना होता है तो मेरे को फ़ोन कर देता है मम्मा आप तैयार रहो मैं आ रहा हूँ, तो हम चलते हैं बाजार। फिर मेरे को लेके जाता है, फिर हम अपना जो घर का सामान लेके आना हो तो वो लेके आते हैं। आप सब बताते भी होंगे कि आज मुझे ये लोग मिले और लोगों ने मुझे ये कहा और कुछ लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं कि कई तो बहुत करते हैं, कई तो बहुत बहुत मतलब मान भी इतने महसूस करते हैं लोग। कई ऐसे लोग भी जो बेवकूफ़ दिमाग के होते हैं, वो इसको गलत मलत भी बोलते हैं। और वो मेरे तो भी नहीं बर्दाश्त होता, ये तो भी नहीं बर्दाश्त पर करना पैंदा। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताना चाहोगे कि कुछ लोगों की वजह से मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ हो, या मतलब आप सुन के आपको भी बुरा लगा हो किस तरीके से? एक दिन मैं आपको बताती हूँ, मैं बस में से आई नवे शहर से, तो मैं उधर उतरी, मैं इसको फ़ोन कर दिया बेटे मेरे को ले जा नामा मंडी से। तो मेरे को लेने गया, 3-4 और सवारियाँ थी वो भी उधर ही थी, नवा शहर से आई थी, तो मैं वो साथ ही उतरी मेरे। मैं बैठ गई इसी रिक्शा में, तो वो भी बैठ गई। तो एक लड़का था आपसे थोड़ा घट उम्र का था, उसकी एक बहन थी, माँ थी। तो वो एक टेम्पू वाला आके खड़ा, उस वो आगे आया, उसको बोलता है, उनको बोलता है आ जाओ इधर आ जाओ। तो वो उतर के उधर चले गए। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं उसको जाके पीछे से पकड़ लिया। मैं कहा तूने उस उधरों सवारियां उतार के अपने टेम्पो में उठा दी, क्या बात है। मैंने कहता आपने ये आप क्या कर रहे हो। मैं कहा तूने क्या किया, तूने, मैं कहा उसकी सवारी, तूने तो ये भी नहीं सोचा कि वो ऐसा है। चल कोई नहीं, हम तो तंदुरुस्त हैं, हम तो और भी मिल जाएगी। तो तू उसकी सवारी उतार दी। फिर वो लड़के के मन में आ गई, लड़के को भी गुस्सा आ गया भी इसने गलत किया। तो वो फिर उतर के
मेरे पास ही आ गई, तो इसके टेम्पू में आ गए, तो हम फिर हमारे को लेके चले गए। फिर लड़का बोलता जे कहना ज़्यादा कुछ बोलता ना, तो कहना मैं भी उसको कहना मार देता, उसको कहना पिटाई कर देता उसकी, टेम्पू वाले की। कहना हमारा स्टैंड है इधर, हम इधर खड़े करते हैं। तो आप तो जगह जगह स्टैंड बनाकर खड़े हो जाते हो, कभी कहीं कहीं कितनी कितनी दूर तक सड़क आपकी है सारी, ये लोग कहीं नहीं खड़े हो सकते, ऐसे करते हैं। तो बात करें जैसे कि आपने बताया कि आप सिंगल पेरेंट मदर हैं, तो आपके पति की भी डेथ हो गई है, तो कैसे घर का खर्चा कैसे चलता है? खर्चा मेरी पेंशन है मेरे हस्बैंड की मेरे को लगी हुई, कुछ ये थोड़ा बहुत कर लेता है। पहले तो हो जाता था काफ़ी, इसका शरीर ठीक था, अभी इसको थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, इसका सिर दुखने लग गया, तो इसकी जो ये है ना जोड़ जॉइंट इसके वो बहुत दुखते हैं। फिर उसकी वजह से ये मैं इसको बोलती तू थोड़ी रेस्ट कर लेना आ जा, तो फिर मेरे को भी थोड़ा दुख लगता भी इदा का बच्चा हो के भी देखो कितना, करके थोड़ा ऐसा हो ही जाता, चली जाता कुछ गुजारा कुत्ते हम तुम दे देंगे। फिर कई इदा ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਟੇ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਟੇ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ। ਜਦ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। आप इनके हौसले देखिए, आप इनके शब्द देखिए, आप इनकी सोच देखिए, कितनी ये बुलंदियों पे छू रहे हैं। और लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से ये अपनी मेहनत करके, माना कि हैंडीकैप हैं, पर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ई रिक्शा चला रहे हैं और लोगों के लिए एक मिसाल का रूप बने हैं कि काम काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी कंडीशन में काम कर सकते हैं। हालांकि आपको पता ही है कि लोग बाहर बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं, नशा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। उन सभी के लिए रुपेंद्र जी एक मिसाल हैं जो हैंडीकैप होने के बावजूद भी ई रिक्शा चलाते हैं। कैमरा पर्सन साहिब के साथ रोहित उत्तम, पंजाब केसरी टीवी।